हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने लाए हैं +2 क्लास का चैप्टर है जो अकाउंट का एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके अंदर एक ज़बरदस्त टॉपिक है गुडविल। तो गुडविल जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो गुडविल को नगद में लेके आता है, और जब गुडविल को नगद में लेके आता है तो उसकी एंट्री पास करनी होती है, जनरल एंट्री गुडविल की। और उस गुडविल की एंट्री को पास कैसे करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं को मैं आपके सामने इस वीडियो में दिखा रहा हूं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत ही कुछ सीख पाएंगे। और 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, 100% आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। क्वेश्चन जो रेड कलर से टिक है वो ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कहता है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। तो यहाँ से पता लग रहा है ओल्ड रेशो 2:1 है। दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप में है 4/9 शेयर इन द प्रॉफिट। लाभों में 4/9 के लिए हमने आर को एडमिट कर लिया। विच ही शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू को इक्वल का मतलब गेनिंग जो सेक्रीफाइस रेशो है वो इक्वल होगा। और आर बिंग इन कैश 25,000 एज कैपिटल, 25,000 कैपिटल के लाया है वो, और 18,000 एज गुडविल, और 18,000 रुपये गुडविल के लाया है। तो नगद में ही है ये, नगद का ये तो सिंपल है, वैसे कर सकते हैं आप, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहली एंट्री आप बनाएंगे ये कैश की, बैंक या कैश लिख के, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो नया पार्टनर कैपिटल आया उसका नाम है आर, तो यहाँ लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद टू नगद में लाया ना गुडविल की राशि, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल लाया है वो 18,000, ठीक है। गुडविल का पैसा है 18 और 25,000 रुपये की लाएगा वो, और 18,000 रुपये मैंने ही लिख दिया, देखो, ठीक है। और दोनों का जो टोटल बनेगा वो आ गया 20, 30, 40, 43, 43,000 कैश आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री पास करनी थी, कैश की हो गई। अब उसके बाद जो 18,000 रुपये गुडविल है उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम, वही बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। उसकी एंट्री पास करेंगे आप कुछ इस तरह से कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनरों के नाम, पार्टनर हैं हमारे पी और क्यू, तो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट है हमारा 18,000, और जो गेनिंग रेशो दे रखा है इसमें वो है इक्वली मतलब कि बराबर। तो आप इक्वल करेंगे तो 99,000 आ जाएगा। इसको करके कैलकुलेट दिखाने की जरूरत नहीं है, डेट्स ऑल। ये करना था क्वेश्चन जब गुडविल नगद में लाएगा। पर इसमें कुछ खास आपको इतना समझने को नहीं मिला, शायद ये टॉपिक आसान था। पर इसी तरह के केस में जब गुडविल नगद लाता है तो और क्या है प्रॉब्लम आ सकती है, या उधार में लाता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सुनो आगे। जैसे ये क्वेश्चन एक और लिया मैंने, इसमें वो कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। इसमें 3:2 रेशो है। गुडविल अपेयर इन द बुक्स या बैलेंस शीट 24,000। इसका मतलब और समझ लीजिए आप, गुडविल बुकों में दिखाई गई है, इसका मतलब है बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो है ये। और जब भी अपेयर इन द बुक्स बोलेगा हमेशा उसको ओल्ड रेशो में बांटना होगा, ओल्ड रेशो में, ठीक है, और ओल्ड पार्टनरों में। उसके बाद फिर वो कहता है वैन सी इज़ एडमिट इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। जो सी है उसको 1/5 के लिए पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया है। और उसके साथ फिर आगे हिंदी में देख लो, नहीं पेज पलटना पड़ेगा। वो कहता है जो गुडविल है वो 50,000 रुपीज़ तो कैपिटल के लेके आया है, ठीक है, और 8,000 रुपये गुडविल के लाया है नया पार्टनर। और ABC जो फर्म में तीनों पार्टनर बनेंगे उनका 2:1 जो न्यू रेशो है वो 2:1 होगा। तो इसका मतलब इसमें ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैकरी या गेनिंग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो 24,000 रुपये अपेयर इन द बुक्स के दे रखे हैं उसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे, और 8,000 रुपये जो गुडविल के लाया उसकी एंट्री वही बनाएंगे जो अभी मैं पिछले टॉपिक में कर रहा था। वही टॉपिक है, टॉपिक में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सुनो ध्यान से। वो है 3:2 न्यू रेशो, वो है 2:1। उसके बाद निकाल लेंगे सैकरी और गेन। सबसे पहले A का हिस्सा निकालेंगे, ओल्ड रेशो A का है 3 डिवाइड में
5 माइनस न्यू रेशो है 2 डिवाइड में 5। तो 1 डिवाइड में 5 जो आया वो आया सैकरी। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा सेक्रीफाइज का फॉर्मूला लगाते टाइम तो सेक्रीफाइज ही निकलेगा, और नेगेटिव आएगा तो गेन निकलेगा। बी का हिस्सा है 2 डिवाइड में 5 ओल्ड है, 2 डिवाइड में 5 न्यू है, तो 0 आ गया। और सी का शुरू का कुछ नहीं है, 0 है, और 1 डिवाइड में 5 मीन्स माइनस में आ रहा है तो वो गेन करेगा। तो एंट्री के अकॉर्डिंग ये गेनिंग है तो डेबिट में रहेगा, ध्यान रखना। जो 0 है उसका एंट्री में नाम नहीं आएगा। ये स्पेशल और ज़बरदस्त बात थी इसके अंदर, सारा का सारा हिस्सा ए के उसमें ही चला जाएगा। अब हम एंट्री की बात करें तो सबसे जो अच्छी और बढ़िया वाली एंट्री है वो है गुडविल अपेयर इन द बुक्स या बैलेंस शीट। ये वाली एंट्री डिफरेंट है सबसे। एंट्री है ओल्ड पार्टनर टू कैपिटल ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी ओल्ड मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल हमारी है अपेयर इन द बुक्स वाली है 24,000। तो 24,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो है 3:2, तो 24,000 की कैलकुलेशन कर लो। 3:2 का मतलब 3 डिवाइड में 5, तो आ जाएगा आपका 14,400 मतलब 14,400, और 2 से करेंगे तो 9600। ठीक है, इस तरह से आपकी गुडविल अपेयर इन द बुक्स की एंट्री कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद वो 50,000 रुपये कैपिटल के लाया, 8,000 रुपीज़ गुडविल के लाया है। तो वो एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री बनेगी ये बैंक या कैश भी लगा सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम लेके आए ना, तो यहाँ एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल है 8,000 और कैपिटल आया वो 50,000, टोटल हो गया 58,000। ठीक है, तो इस तरह से ये अब प्रीमियम को बांटेंगे। प्रीमियम की एंट्री है प्रीमियम जब नकद में लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मीन्स और साथ में टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर, ध्यान रखना। ओल्ड तो आता है पर सैक्रिफाइस जो करता है सिर्फ वही आता। तो इसमें हमने जो रेशो निकाला यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस रेशो के अकॉर्डिंग सिर्फ ए ने ही सैक्रिफाइस किया, बी 0 हो गया था, उसने कुछ नहीं लिया दिया, तो इसलिए उसका नाम नहीं आएगा एंट्री में, सिर्फ एज कैपिटल अकाउंट। तो सारी की सारी जो प्रीमियम का पैसा है वो ए के ही कॉलम में आएगा, और जगह नहीं आएगा। बस इस तरह से ये क्वेश्चन करना था आपको। इसमें स्पेशल क्या सीखने को मिला आपको कि भाई किस तरह से जब एक पार्टनर का हिस्सा बिल्कुल ही 0 हो जाता है तो क्या करते हैं आप, वो इसमें आपको सीखने को मिला। अब एक और आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, सुनिए। इस क्वेश्चन में क्या खास है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो ये हमारा रेशो आ गया ओल्ड। गुडविल अपेयर इन द बुक्स या बैलेंस शीट 6,000। तो अपेयर इन द बुक्स की एंट्री जो मैंने बनाई थी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल वही रहेगी। जेड इज एडमिट इन द पार्टनरशिप 1/4। जेड को प्रॉफिट के हिस्से के लिए बिजनेस में एडमिट कर लिया है 1/4 के लिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल आपको सीखने को मिल रहा है कि एक तो न्यू रेशो नहीं है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो ही हमारा क्या है, सैक्रिफाइस रेशो रहेगा। सबसे पहली बात ये एडमिशन वाले चैप्टर में। दूसरी बात क्या है कि फर्म की गुडविल दे रखी है। अब की बार जो नया पार्टनर बिजनेस में आया उसकी अपनी स्पेशल गुडविल नहीं दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है। तो फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा निकाल के कैसे बांटेंगे ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गुडविल अपेयर इन द बुक्स की एंट्री बना रहा हूँ मैं। पहली एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर। ओल्ड का मतलब है एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ गया गुडविल अकाउंट, ये आ गया टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है हमारी फर्म वाली बिजनेस अपेयर इन द बुक्स की 6,000। अपेयर इन द बुक्स का मतलब जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी ना उसके अंदर अपेयर है। तो 6,000 को आप रेशो में बांट देना। 6,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 3 डिवाइड में 5 करेंगे, ये आ जाएगा 36 और 2400। ठीक है,
इस तरह पेयर इन द बुक्स की एंट्री हो गई। फिर वो क्या कहता है, इसमें कैपिटल तो लेके आया नहीं नया पार्टनर, जो कैपिटल को भी साथ में लिखेंगे। और केस कहता है कि जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैन नॉट का मतलब है नकद में नहीं लाया। नकद में जब नहीं लाएगा और फर्म की गुडविल है 20,000, तो पहले तो फर्म की गुडविल जो 20,000 है उसमें उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे देखो। पहले जो 20,000 फर्म की गुडविल है उसका हिस्सा है 1/4, वो करेंगे तो 5,000 आ गई। तो एंट्री आप 5,000 से बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी एंट्री उधार वाली केस की बनाता हूँ। जैसे आपको याद होगी उधार की एंट्री क्या थी कि न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो न्यू कौन है, जेड है, तो एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 5,000 है जेड के, लिख देंगे, टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड का मतलब है एक्सिस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और इस 5,000 को बांट देंगे आप गेन सेक्रीफाइज रेशो में, पर इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है इसलिए ओल्ड रेशो हमारा सेक्रीफाइज रेशो रहेगा। तो 3:2 में बांटेंगे आप। तो 5,000 का 3:2 निकाल लीजिए साइड में, 3/5 करेंगे तो 3,000 और 2,000। इस तरह से आप इस उधार वाली एक एंट्री आप इस तरह पास करेंगे। ये केस आप इसमें आपने क्या सीखने को मिला कि इसमें उधार में गुडविल आया सबसे पहली बात तो ये, तो उधार में और ऊपर से फर्म की दे रखी थी, तो फर्म में से पहले उसका हिस्सा निकाल के तब आप उसको बांटेंगे। और इसमें न्यू रेशो नहीं था तो ओल्ड ही हमारा सेक्री था, नहीं तो न्यू सेक्री निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू आपको लगाना पड़ता। अब ये टॉपिक के साथ साथ एक और ज़बरदस्त टॉपिक है, लास्ट है बस वो, उसके बाद फिर आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इन्हीं में से हेर फेर के आएगा। फिर आपको सारे क्वेश्चन को देखने की या टेंशन लेने की, या किसी भी अकाउंट में कोई सा भी अकाउंट है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारे आ जाएंगे, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्वेश्चन देखना किस तरह का, ये काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखना। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो यहाँ से शुरू में पता लग गया हमें कि जो पुराना अनुपात है ओल्ड रेशो है जो वो 3:1 है, 3:1 है, सॉरी 2:1। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर विच ही पे 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो जो जेड है बिजनेस में आया 30,000 रुपये कैश में लाया है, तो डोंट वरी। एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली प्रोपोर्शंस। मतलब कि न्यू रेशो जो है आपका फ्यूचर प्रॉफिट जहाँ लिखा आ जाए वो न्यू रेशो होता है, न्यू रेशो इक्वल है, तो तीनों में 1:1 आप राइट कर देंगे। फिर वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो इससे क्या मतलब, इसके बारे में बताना, कुल मिला के एंट्री बना के दिखानी है, समझनी है आपको। तो पहले तो आप सेक्री और गेन निकालेंगे, तो ए एक्स का हिस्सा निकालेंगे, ओल्ड रेशो 3/4, न्यू रेशो 1/3, एलसीएम आ गया 12, 9, 4, 5/12, ठीक है। तो ये क्या है सेक्री, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है। फिर वाई का हिस्सा निकालेंगे 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 12 आ गया, 3, 4, माइनस 1/12 नहीं लिखेंगे आप, बल्कि इसको क्या लिखेंगे गेन, ठीक है। और जेड का तो ऊपर हिस्सा ही 0 है, तो जेड तो ऑलरेडी क्या है गेन ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पिछले क्वेश्चन में देखो जेड 0 आया है, यहाँ पे जेड पिछले के क्वेश्चन में जो बीच वाले का हिस्सा था उसका हिस्सा 0 आ गया था, वो लिखना नहीं था, अब वो माइनस में आ रहा है अब की बार, तो गेन हो गया है। गेन हो गया तो एंट्री में क्रेडिट की बजाय डेबिट में लिखेंगे, ये खास जो मेन बात थी वो ये है। फिर बात आ जाती है कि सिर्फ 30,000 रुपये किसके हैं, ये ओनली जेड के हैं। अब जेड के हिस्से में से पहले फर्म का हिस्सा बनाओ, फर्म के हिस्से में से फिर उसका हिस्सा दो वाई का, फिर करते हैं हम स्टार्ट। तो हम पहले एंट्री बनानी शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले एंट्री बनेगी जब गुडविल लाएगा वो उधार नगद में है, तो पहले तो बैंक की एंट्री बनेगी। यहाँ एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल आया हुआ है वो 30,000 रुपये, ठीक है, बनेगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बनेगी ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड में वही लिखेंगे जो सेक्रीफाइज कर रहा है, वो एक्स कर रहा है, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट। और वाई तो क्या कर गया था गेन, इसलिए एंट्री में टू की बजाय डेबिट में, क्रेडिट की बजाय डेबिट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल में तो जो पार्टनर नया आया है वो लाया है 30,000,
तो यहाँ तो 30,000 आ गया। अब जेड का हिस्सा कैसे निकालेंगे वो ही आपको समझना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, 30,000 है जो 30,000 के अंदर आप उसका हिस्सा निकाल लेंगे पूरी फर्म का। जेड का हिस्सा है 1/3, तो 3/1 आ गया 90,000 पूरी फर्म का है। फर्म का है 90,000 रुपये। अब जेड वाई का हिस्सा है 1/12, तो 90,000 में उसका पार्ट निकाल देंगे 1/12, तो ये आ जाएगा 7500 रुपये। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 7500 रुपये। तो एंट्री के यहाँ पे 7500 आप इसका लिखेंगे और इनका दोनों का जो टोटल होगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 37,500 सॉरी। तो इस तरह से ये एंट्री बनानी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। नहीं आई तो वीडियो को बैक करके देखो, समझो अच्छी तरह से। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें कोई, देख लीजिए यहाँ बनी हुई एंट्री है ये, ठीक है, आंसर भी दिखा रखा है, ये इलस्ट्रेशन बैक से है ये। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह आपको आएगा। थैंक यू।